अब हम देखते हैं कि सेल्स दो टाइप के होते हैं ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells. Unicellular, the organisms which are made up of single cell, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। आप इन सब के बारे में पढ़ चुके होंगे। बैक्टीरिया जो डिफरेंट शेप्स के होते हैं और प्रोटोजोअन्स जस्ट लाइक पैरामीशियम और भी बहुत सारे जो हमारी नेकेड आई से दिख नहीं सकते, वैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। उसमें एक ही सेल होता है और उसी से वो सब कुछ करते हैं। रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। तो ये इसी से सब कुछ करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो अकेले भी हर लाइफ प्रोसेस को करने में कैपेबल होता है। उसे कोई अलग से माउथ नहीं चाहिए, उससे अलग से कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं चाहिए, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं चाहिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं चाहिए, जो कि उसे ये सब लाइफ प्रोसेस को करने में हेल्प करे। तो और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। Those organisms which are made up of many cells। जैसे आप बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स देखते हैं, हम लोग जिसमें हम लोग ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं। हमारा शरीर बहुत सारे सेल्स से बना होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम बहुत सारे सेल्स से हमारा शरीर बना है, तो हम उसको कैसे समझेंगे ये हम अभी आपको बताते हैं। ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। एक सेल जो है मल्टीप्लाई होके ग्रुप बनाता है, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। और ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। और बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? लीवर हो गया, जितना भी बॉडी में ऑर्गन्स होता है वो सब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स
बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ये एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसे आप समझ सकते हैं जैसे कि एक सेल है, वो जब डिवाइड होता है तो डिवाइड होते होते वो बहुत सारा सेल्स बनाता है, और वही सारा जो सेल्स है वो ग्रुप्स बन जाते हैं, जिनसे हम बाद में टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और वो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स जैसे आप देखते हैं, लंग्स है, किडनीज़ है, हार्ट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, वो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे शरीर में सेल्स को डिफरेंशिएशन के बाद बनते हैं, और उसी से फिर हमारा शरीर में अलग अलग फंक्शन होता है, तो जिससे हमारा जो शरीर है वो फंक्शन करता है। हमारा बॉडी, हम क्या कहलाते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाने लगते हैं। अगर कोई भी एक सेल है जो कैपेबल नहीं है लाइफ का फंक्शन को, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब एक्टिविटीज़ को नहीं करता है, तो उसे हम सेल नहीं कह सकते, सेल नहीं कह सकते। जैसे कि वायरस है, एग्जाम्पल में देखिए, वायरस को लिविंग नहीं कहते, क्योंकि जब तक वो हम किसी के शरीर के अंदर नहीं जाता, हमारे शरीर के अंदर जाता है तभी वो एक्टिव होता है। उसके बाहर आउटसाइड वो इनएक्टिव होता है, इसीलिए वो लिविंग में कंसीडर्ड नहीं होता है। तो अभी तक हमने समझा कि सेल जो है हमारे शरीर को बनाता है। अगर सेल नहीं होगा तो ज़िंदगी भी नहीं होगी। अगर लाइफ कहीं फंक्शन कर रहा है, किसी भी चीज़ में अगर लाइफ है, चाहे वो कोई प्लांट्स हो, कोई एनिमल हो, कोई छोटा सा बैक्टीरिया ही हो, अगर वो लिविंग है, इसका मतलब कि वो, उसका जो शरीर का बनावट है, उसका बेसिक यूनिट क्या है, वो एक सेल है। तो सेल का जो बनावट होता है, मिलियंस एंड मिलियंस सेल्स जो हैं वो मिलकर हमारा शरीर का निर्माण करते हैं। हमने देखा कि सेल 2 टाइप्स के भी होते हैं, जैसे यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। आगे हम लोग डिटेल में बहुत कुछ जानेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे, सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उन सब को जानेंगे। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मुझे बताइए कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया, और आप मुझसे और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।